अपने सभी संस्कृत मित्रों को जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम नई चर्चा के साथ आपके मध्य उपस्थित हैं। चर्चा का विषय है लक्ष्मी के दोषों का वर्णन। पहले की जो वीडियो था उसमें भी हमने यही चर्चा की थी कि लक्ष्मी के स्वभाव क्या है, लक्ष्मी के दोष क्या हैं। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित सुकनासोपदेश के माध्यम से, जिसमें कि सुकनास मंत्री युवराज चंद्रपीड़ के लिए लक्ष्मी के स्वभाव को बताता है, लक्ष्मी के दोषों को बताता है कि यह लक्ष्मी कैसे कैसे लोगों के पास आश्रय रखती है और कैसे लोगों को छोड़ करके चली जाती है। आज हम उसी चर्चा के साथ आपके मध्य उपस्थित हैं। तो चलिए इन्हीं चर्चाओं को प्रारंभ करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा को प्रारंभ करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आए तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। क्या लिखा है? लक्ष्मी के दोषों का वर्णन करते हुए कहते हैं महाकवि बाणभट्ट, क्या अद्याप्यारूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक्षतेव न क्वचिदपि निर्भर मा वधनाति पदम अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गंध गज गंड मधुरपान मत्तेव परिस्खलते। पारुष्यमिवोपशिक्षितुम असि धारासु निवसति। विश्वरूपत्वमिव ग्रहीतुमाश्रिता नारायण मूर्तिम्। अप्रत्यय बहुला च दिवशांत कमलमिव समुचित मूल दंड कोशमंडलमपि मुंचति भूभुजम्। इस गद्य में महाकवि बाणभट्ट ने लक्ष्मी के बारे में बताया, लक्ष्मी का स्वभाव बताया है कि वह लक्ष्मी कैसी होती है, और इसमें अनेकों उत्प्रेक्षाओं के द्वारा कि मानो वह लक्ष्मी ऐसी हो, अनेकों उत्प्रेक्षाओं के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। तो क्या कहते लिखा है, देखिए, अद्याप्यरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कार रेव संस्कारे परिभ्रांति, यानी कि जो अद्यापि माने आज भी। आप जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी का जन्म उद्भव समुद्र से हुआ है, समुद्र मंथन के बाद हुआ है, तो उसमें मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग को रस्सी बना करके उसका मंथन किया गया था। तो जब मंथन किया तो लक्ष्मी का जन्म हुआ, और मंथन करते समय मंदराचल जो पर्वत था मथनी के रूप में घूम रहा था समुद्र में, ठीक है ना। तो मानो अब चूंकि लक्ष्मी भी उसी समय घूम रही थी, मतलब जब मंथन हो रहा तो लक्ष्मी या जितने भी 14 जो रत्न वो सब घूम रहे थे। तो लिखा है कि अद्यापि आज भी मंदर परिवर्त आवर्त, मंदर मत अर्थात मंदराचल पर्वत के घूमने से, समुद्र जल में मंदराचल पर्वत के घूमने से, जैसे क्या होता है कि जब कोई झूला होता है, झूले पे किसी को बिठा दिया जाए और फिर ऐसे ऐसे चक्कर लगा दिया जाए तो बहुत देर तक चक्कर आते रहता है, घूमता रहता है व्यक्ति, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया घूम रही हो। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी भी मंदराचल पर्वत जब घूम रहा था तो जल भी घूम रहा था, तो लक्ष्मी भी घूम रही थी। तो ऐसा कवि कहते हैं कि वो उसी घूमने के उत्पन्न संस्कार में, उसी संस्कार से आज भी वह लक्ष्मी घूमती ही रहती है। घूमने से मतलब कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, एक स्थान पर नहीं रुकती हैं। और ये घूमने का संस्कार कहाँ से मिला है? जब मंदराचल पर्वत समुद्र में घूम रहा था तो उसी घूमने से के कारण मानो लक्ष्मी आज भी वह निरंतर घूमती ही रहती हैं, ठीक है ना। दोबारा देखेंगे, अद्याप्यरूढ़ मंदर पर आज भी, कवि कहते हैं कि आज भी, कवि तो कह रहे हैं लेकिन यहां पर सुकनास मंत्री चंद्रापीड़ को समझा रहा है कि हे पुत्र चंद्रापीड़, आप युवराज बनने जा रहे हैं तो आप लक्ष्मी के जो दोष हैं उनको जानिए कि लक्ष्मी दोष कैसे होते हैं, है ना, और उनसे सावधान रहिए।
लक्ष्मी को पाना और उसका उपभोग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। प्राप्त तो हो जाएगी, पर उपभोग कैसे करना है कि चंचल है लक्ष्मी ये। और चंचलता का जो संस्कार कहाँ से आया है वही बता रहे हैं कि यह लक्ष्मी जब समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को घुमाने से जो लक्ष्मी के अंदर संस्कार घूमने का आ गया, वही संस्कार लेकर के पृथ्वी पर आ गई, पृथ्वी लोक पर आ गई। आज भी उसी संस्कार के कारण लक्ष्मी क्या करती है, परिभ्रमती, चारों तरफ घूमती रहती है। आज इसके पास है तो कल उसके पास है, कल उसके पास है तो आज इसके पास है। इस तरह से वो संस्कार कहाँ से मिला है, मंदराचल पर्वत के घूमने से, कि मानो आज भी वैसी संस्कार कर घूमती रहती है। और क्या क्या लिखा है, कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिल नाल कंटक शतमेव न क्वचिदपि निर्वरम मावतनाति। और कहते हैं कि यह कमलिनी, क्योंकि लक्ष्मी का जो निवास स्थान है कमल, और कमल वन में घूमने के कारण संचरण अर्थात कमलिनी जो कमल समूह में, कमल वन में घूमने के कारण क्या हो जाता है, नलिन नाल कंटक, अर्थात कि मानो कमलनी के कांटे उनके पैरों में चुभ गए हैं। कंटक चुभने से क्षताएव माने घायल हो गई हैं। जब कोई व्यक्ति के पैर में कांटा चुभ जाता है तो वो एक स्थान पर खड़ा नहीं, स्थिर नहीं रह पाता, स्थिर नहीं हो पाता है। तो यह लक्ष्मी भी मानो कमल वन में भ्रमण करने से नलिनी नाल कंटक अर्थात कमलनी के कांटों से घायल होकर के ना क्वचिदपि निर्भरम मां वदनाति, कि मानो कहीं पर भी स्थायी रूप से क्या नहीं करती है, पदम आवदनाती, अपने पैर को नहीं रखती हैं। मतलब कहीं पर भी स्थायी रूप से नहीं टिकती हैं। आज तो बहुत पैसे वाला है लेकिन कल नहीं रहेगा, वो कल फिर कम पैसे वाला या निर्धन हो सकता है। आज निर्धन है कल पैसे वाला हो सकता है। क्योंकि लक्ष्मी वो एक स्थान पर नहीं रुकती हैं, पैर नहीं रखती हैं, रुकती हैं थोड़ी देर के लिए फिर चली जाती हैं। तो ये उसका स्वभाव, ये उनका जो स्वभाव है कहाँ से आया, तो कहते हैं कभी कि मानो कमलनी वन में, चूंकि उनका निवास स्थान कमल है, तो कमल वन में भ्रमण करने पर कमलनी के कांटे मानो उनके पैर में चुभ गए हैं, इससे उनका पैर क्षताएव माने घायल हो गया है। मानो इसलिए क्या नहीं करती, न क्वचिदपि निर्भरम मां वदनाति, कहीं पर भी वो अपना पैर स्थायी नहीं रखती हैं। ठीक है ना। और क्या लिखा है, अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु। वो राजाओं के यहाँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा रहती है ना। तो राजा पैसे वाले लोग होते हैं तो ही कहते हैं कि अति प्रयत्न विधृतापि, अत्यंत ही प्रयत्न पूर्वक रोके जाने पर भी, अत्यंत ही प्रयत्न पूर्वक स्थापित किए जाने पर भी वह लक्ष्मी परमेश्वर गृहेषु, परमेश्वर गृहेषु मतलब राजाओं के घरों में, परमेश्वर मतलब राजा, तो राजाओं के घर में भी विविध गंध गजन गंड मधुपान मत्तेवा, यानी कि वहां पर मत वाले हाथी होते हैं ना, तो ये लिखा है कि विविध गंध गज मंडल, जो मत वाले हाथी हैं उनके गंड स्थल से एक मद बहता रहता है, कि मानो वह लक्ष्मी उनके मदपान कर लिया हो। गंड स्थल से निकलने वाला जो मद है उस मद का उन्होंने, मद जल का पान कर लिया हो, और नशे में आकर के क्या करती है, परिस्खलित मन लड़खड़ा जाती है। लड़खड़ाने का मतलब क्या है, इधर से उधर चली जाती है, बहक जाती है। वो उस राजा के यहाँ नहीं रुकते, क्योंकि ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि राजाओं के जो यहाँ बड़े बड़े मतवाले हाथी होते हैं, जो गजराज होते हैं, उनके गंड स्थल से मदजल बहता रहता है, और जो मदजल होता है उसमें एक नशा होता है, और वो नशा मानो लक्ष्मी ने उस मदजल का पान कर लिया और अब वो नशीली हो गई, और मतवाली होकर के परिस्खलती अर्थात वो लड़खड़ा गई और एक राजा से दूसरे राजा के यहाँ चली जाती है, मतलब एक स्थान पर नहीं रुकती हैं। ऐसी ये लक्ष्मी है। क्या लिखा है कि अति प्रयत्न विधृतापि, अत्यंत प्रयत्न करने पर, विधृता माने रोके जाने पर, स्थापित रोक करने पर, रोके जाने पर। भाई लक्ष्मी तो आसानी से नहीं रुकने वाली है। लक्ष्मी को रोकना, पाना फिर भी आसान है, लेकिन रोकना उसको बहुत कठिन हो जाता है। तो कहते हैं कि राजाओं के यहाँ बड़े बड़े मतवाल हाथी रहते हैं, ऐसे हाथियों के द्वारा उसको रोका जाता है। तो बड़े बड़े हाथियों के द्वारा भी रोके जाने पर भी उन हाथियों के गंडस्थल से बहने वाले जल का मानो पान कर लिया हो उसने, और फिर भी वह लड़खड़ा करके वहाँ से निकल जाती है, अर्थात उस राजा को वह लक्ष्मी छोड़ देती है। ठीक है ना। और ये कहाँ निवास करती हैं, आगे लिखा है पारुष्यमिव उपसक्षितम,
लक्ष्मी बड़ी कठोर हो जाती है। जो व्यक्ति जिसके पास जब तक दौलत नहीं होती है ना, जब तक उसके पास पैसा नहीं होता है, तब तक वो मधुर और बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही पैसा आ जाता है तो व्यक्ति का स्वभाव कठोर हो जाता है। ये कठोरता कहां से, तो लिखा है कि पारुष्यम इव शिक्षित, मानो कठोरता को सीखने के लिए ही कहां, असी धारा सुनिवसति, तलवार की धाराओं में निवास करती है। तलवार की धाराओं में कैसे निवास करती है? जिसकी लाठी उसकी लक्ष्मी, मतलब जो जितना बड़ा योद्धा उसके पास उतनी बड़ी वैभव, उतनी बड़ी संपत्ति, उतना ही ज्यादा धन, उतनी उसके पास लक्ष्मी ज्यादा है। किसके दम पर? तलवार के दम पर। तो कहते हैं मानो वह कठोरता को सीखने के लिए ही, किसमें? अस्य धारासु निवसति, तलवार की धारा, अस्य धारासु माने तलवार की धार के रूप में निवास करती है, लगता तलवार की धार में निवास करती है लक्ष्मी। ऐसी लक्ष्मी किसको सीखने के लिए? पारुष्यमेव, कठोरता को सीखने के लिए। और आगे क्या लिखा है? विश्व रूपत्वमेव गृहीतुमास्ता नारायण मूर्ति। नारायण भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में लक्ष्मी को स्वीकार किया जाता है। लक्ष्मी उनकी पत्नी है। और कभी कहते हैं कि उन्होंने, लक्ष्मी ने विष्णु के साथ रहना क्यों स्वीकार किया? क्योंकि नारायण भगवान विष्णु अनेक रूपों को धारण करने वाले हैं। जब वो अनेक रूपों को धारण करने वाले हैं तो लक्ष्मी भी तो अनेक रूपों को धारण कर सकती हैं। इसलिए लिखा है कि विश्व रूपत्वमेव गृहीतुमाश्रिता, कि मानो विश्व रूप को ग्रहण करने, अनेक विश्व माने अनेक रूपों को ग्रहण करने के लिए ही गृहीतुमा नारायण मूर्तिम, कि भगवान नारायण की मूर्ति का आश्रय लिया है, भगवान नारायण का सानिध्य प्राप्त किया है। जैसे भगवान नारायण अनेक अवतारों को धारण करते हैं तो लक्ष्मी भी अनेक अवतारों को धारण करती हैं। जिसके पास जाती है ना, वो अनेक रूपों को धारण करने लगता है व्यक्ति, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो यानी कि लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी है वह भगवान नारायण के समान अनेक रूपों को धारण करने वाली हैं। पैसे वाले लोगों के अनेक रूप होते हैं, कोई समझ नहीं पाता है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। वही कहते हैं कि विश्व रूपत्वमेव गृहीतुमाश्रिता नारायण मूर्तिम, कि विश्व रूप को ग्रहण करने के लिए ही लक्ष्मी ने किसका आश्रय लिया है? नारायण मूर्तिम, भगवान विष्णु की मूर्ति का आश्रय लिया है, भगवान विष्णु का आश्रय लिया है, जिससे कि वह भी अनेक रूपों को धारण कर सके। आगे क्या लिखा है? अप्रत्यय बहुला च दिवशांत। प्रत्यय बहुला कहते हैं विश्वास, अप्रत्यय माने विश्वास। इस लक्ष्मी को ना किसी विश्वास नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं रहता है। जबकि जिस राजा ने उस लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है उसके पास हाथी, घोड़े, सेना सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मी किसी विश्वास नहीं करते, छोड़ के चली जाती है। किसके समान? लिखा है दिवशांत कमल विवा, कमल के समान। जैसे कमल समुचित मूल दंड कोश मंडलमपि मुंचति, जैसे सायकाल में कमल के पास सब कुछ होता है, मूल होता है, उसका कमल का दंड भी होता है, उसका कोश भी होता है ना, और सब कुछ उसका, उसके बाद दंड भी होता है, जड़ भी होती है, कोश मतलब कलियां भी होती हैं, सब कुछ उसके पास होते हुए भी वह उसको छोड़ करके, उस सुंदरता उसको छोड़ करके चली जाती है ना। यानी कि जैसे कमल सायकाल में सब कुछ होते हुए भी उसको छोड़ कर, कमल सुंदरता उसको छोड़ करके चली जाती है, शोभा उसको छोड़ करके चली जाती है, उसे विश्वास नहीं है। इसी प्रकार यह लक्ष्मी भी अति अविश्वसनीय है। जिस राजा के पास क्या क्या है, सब कुछ जिस राजा के पास है, मूल भाग है, मतलब बुद्धि संपन्न भी है, वह दंड अर्थात सारे प्रकार के उसके पास व्यवस्थाएं भी हैं, सैन्य बल भी है ना, और भले उसके पास कोश, उसके पास दौलत भी है, धन सब कुछ भी है उसके पास, लेकिन फिर भी क्या करती है? सब कुछ होने पर भी मुंचति भुवजम, उस राजा का त्याग कर देती है, उस राजा को वह छोड़ देती है। अर्थात खजाना इत्यादि बड़ी बड़ी सेनाएं और बुद्धि सब कुछ संपन्न होने पर भी लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली जाती है। ये लक्ष्मी का स्वभाव है, ठीक है ना। यानी कि लक्ष्मी किसी के पास नहीं रुकती है और वो चली जाती है। एक बार फिर देखेंगे क्या है, दोबारा देखिए शुरू से और लास्ट तक देखेंगे। अद्यारूपी महाकवि बाणभट्ट सुकनास मंत्री के माध्यम से चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए संपूर्ण विश्व को उपदेश देते हैं कि इस दौलत को, लक्ष्मी को प्राप्त करना
आसान नहीं है, क्योंकि यह लक्ष्मी का स्वभाव है कि वह एक स्थान पर कभी रुकती भी नहीं है। तो क्या है, वही बता रहे हैं कि अद्य रूप आज भी उस मंदराचल पर्वत के घूमने के कारण मानो उसमें भी घूमने का संस्कार जन्म ले लिया, संस्कार पैदा हो गया। इसलिए लक्ष्मी क्या करती है, परिभ्रमति, वो उसी संस्कार के कारण लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं टिकती और इधर से इधर इधर से उधर निरंतर घूमती रहती है। दूसरा बताते हैं कमलनी संचरण व्यत कर लग्न, कि मानो वह कमल वन में विचरण करने से किसी कमलनी का कोई कांटा मानो उसके पैर में चुभ जाए और उससे घायल होकर के वह लक्ष्मी क्या करती है, न क्वचिदपि निर्वहं बध्नाति पदम, वह कहीं पर भी इस एक स्थान पर स्थायी रूप से अपना पैर नहीं रखती है। मतलब लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती है। न रुकने का कारण यहाँ बता रहे हैं कि मानो कमलवन में विचरण करने से उसके पैर कैसे हो गए, घायल हो गए हैं, इसलिए घायल पैर को लेकर के एक स्थान बहुत देर तक वो नहीं रुकती है। और क्या लिखा है आगे, अति प्रयत्न विद्रतापि, अत्यंत प्रयास करने पर, उसे रोके जाने पर, राजाओं के द्वारा, राजाओं के महलों में राजा गण रोके जाने पर भी वह लक्ष्मी अनेक मत वाले हाथियों के गंडस्थल से बहने वाला जो मद है, मानो उसने उस मद को पी लिया हो, उस मद जल को पी ली, मद नहीं मद जल को पी लिया हो, और इस प्रकार नशा युक्त होकर के लड़खड़ाती है और उस राजा को छोड़ करके दूसरे राजा के पास चली जाती है। ऐसी ये लक्ष्मी है। इस लक्ष्मी में कठोरता भी है। तो कठोरता क्यों है, मानो पारुष्यमिव उपशिक्षितम असधारासु, कि मानो कठोरता को सीखने के लिए ही, मानो कठोरता को सीखने के लिए ही असधारासु निवसति, तलवार की धाराओं में निवास करती है। विश्वरूपत्वम गृहीतुमाश्रय नारायण मूर्तिम, कि मानो विश्व रूप को ग्रहण करने के, अनेक रूपों को ग्रहण करने के लिए, अनेक कहना चाहिए कि रूपों को आश्रय देने के लिए ही लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की मूर्ति का, भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त किया है। अप्रत्यय बहुला और अत्यंत ही अविश्वसनीय है लक्ष्मी, है ना, अर्थात अत्यंत ही अविश्वसनीय, अतिशय विश्वास से युक्त यह लक्ष्मी की। जैसे राजा के पास मूल, दंड, कोश, उसकी बुद्धि या उसका सैन्य बल या उसका खजाना इत्यादि सब कुछ होते हुए भी कमल छोड़ देती है। किसके मन, जैसे कमल के पास मूल, दंड, कली इत्यादि सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता छोड़ करके चली जाती है। उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी उस व्यक्ति को छोड़ करके, सब कुछ होते उस राजा को छोड़ करके वह चली जाती है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, और आगे क्या करती है लक्ष्मी, कैसे लोगों के पास रहना पसंद करती है। लिखा है कि लक्ष्मी जो है कैसे लोगों को पसंद करती है और कैसे लोगों के पास नहीं रहना चाहती, कहाँ कहाँ रहती है और कहाँ कहाँ नहीं रहना चाहती है, ये लिखा है। क्या लिखा है, महाकवि बाण भट्ट कहते हैं, आगे देखिए क्या, लतेव विटपकानध्यारोहति गंगेव वसु जनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला दिवसकर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला हिडम्बेव भीम साहसैकहार्य हृदया प्रावृड वाचिरद्युतिकारिणी दुष्ट पिशाचीव दर्शितानेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्तमुन्मत्ती करोति सरस्वती परिगृहीत मीर्ष्यायेव न लिंगते जनम गुणवंतम अपवित्रम न स्पृशति उदार सत्वमम अमंगलमेव न बहु मन्यते सुजन निमित्तमिव न पश्यति अभिजातमिहमिव लंघयति शूरकंटकमिव परिहरति दातारम ध्वस्वप्नमिव न स्मरति विनीतपातकनमिव नोपसर्पति मनस्विजन उन्मत्ता मिवोप हसति। ये लक्ष्मी का स्वभाव है। क्या है देखेंगे, लतेव विटपकान अध्यारोहति। कैसे व्यक्ति का आश्रय लेती है लक्ष्मी, ये लतेव विटपकान अध्यारोहति, अर्थात जैसे एक लता, विटपकान माने वृक्ष की शाखाओं का, जैसे एक लता वृक्ष की शाखाओं का आश्रय लेती है, वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ जाती है, वृक्ष की शाखाओं पर आरूढ़ होती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी, क्या लिखा है, विटपकान, उसी लता के समय लक्ष्मी, विटपकान कहते हैं कामुक व्यक्ति,
जो कामुक व्यक्ति हैं, जो व्यभिचारी व्यक्ति हैं, उन व्यभिचारी व्यक्तियों का ये लक्ष्मी आश्रय लेती है। मतलब ये व्यक्ति भले अच्छे लोगों के पास नहीं, दुष्ट कामुक व्यभिचारी लोगों के पास लक्ष्मी दौड़ करके चली जाती है। ये लक्ष्मी का स्वभाव है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी व्यभिचारी या कामी बन जाएं, लेकिन ये लक्ष्मी का स्वभाव है। ऐसे लोगों के पास, झूठे, मक्कार, दुष्ट, व्यभिचारी, कामुक, लक्ष्मी ऐसे लोगों के पास रहती है ना। तो ये लिखा है लतेव बिटपकान अध्यारोहती। यह लक्ष्मी लता के समान, जैसे लता क्या करती है, वृक्ष की शाखाओं का आश्रय लेकर ऊपर आरूढ़ होती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी कामुक और व्यभिचारी व्यक्तियों का आश्रय लेकर के वहां स्थिर रहती है। और क्या लिखा आगे, गंगेव वसुजन्यपि तरंग बुदबुद चंचला। गंगा के समान, वसुजन्यव वसुओं को जन्म देने वाली है। और जैसे गंगा ने वसुओं को उत्पन्न किया और वसुओं को जन्म देने के बाद भी वह तरंग, मतलब ऊंची ऊंची तरंगों और चंचल लहरों वाली है, के समान यह लक्ष्मी होती है। कैसे कि जैसे गंगा ने वसुओं को जन्म दिया, 8 वसुओं को जन्म दिया। आपने महाभारत में, मुझे लगता है लगभग सभी ने कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी कि गंगा ने आपने शांतनु के साथ विवाह करके 8 पुत्रों को जन्म दिया और गंगा एक एक करके अपने पुत्रों को जल में प्रवाहित करती चली गई। शांतनु को देखा नहीं जा रहा था। अंतिम पुत्र 8वां पुत्र था, उसको भी बहाने जा रही थी गंगा, लेकिन तभी शांतनु कह दिया, नहीं गंगे अब ये मत करो तुम, अब इनको रोक लो, अब ये मैं अपने पुत्रों का इस तरह हत्या नहीं देख सकता। क्योंकि शर्त थी ना गंगा की कि अगर आपने मुझे बीच में टोका तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। अंत में शांतनु ने कह दिया कि तुम छोड़ के चली जाओ, लेकिन मेरे पुत्रों की हत्या तो मत करो। और वो जो हत्या की वो वसु ही थे, उनका उद्धार किया था गंगा ने। एक बचे भीष्म, जिसे हम भीष्म कहते हैं, वही एक, वो भी वसु थे, है ना। ये महाभारत की कहानी में प्राप्त होता है। तो लिखा है कि गंगेव वसुजन्यपि, कि गंगा ने जिस प्रकार वसुओं को जन्म देने पर भी कैसी है, तरंग चंचल बुदबुद, मतलब तरंगों वाली, ऊंची चंचल लहरों वाली है गंगा। उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी वसुजन्य, वसु माने धन दौलत को जन्म देने पर भी लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न होती है, लक्ष्मी क्या करती है, उन्नति के रूप में धन इत्यादि को उत्पन्न करती है, खजाने को प्रदान करती है, धन दौलत को प्रदान करती है। इसको करने पर भी क्या कैसी है वो, तरंग बुदबुद चंचला, जैसे तरंगे और बुलबुल जो थोड़ी देर के लिए होते हैं ना, उसी प्रकार यह तरंग बुदबुद चंचला है। मतलब देने पर भी वह चंचला है, हट चली जाती है, अस्थिर हो जाती है, वहाँ नहीं रुकती है। और क्या कहते हैं, दिवस कर गति प्रकटति विविध संक्रांति। दिवसकर कहते हैं भगवान सूर्य। जैसे भगवान सूर्य मकर, मेष इत्यादि राशियों पर भ्रमण करते रहते हैं, उसी प्रकार यह भी क्या करती है, विविध संक्रांति माने यह लक्ष्मी भी अनेक संक्रांति माने घरों में भी ये घूमती रहती है। जैसे भगवान सूर्य के समान भी है कि जैसे भगवान सूर्य क्या करते हैं, अनेक अनेक राशियों पर भ्रमण करते हैं, मकर, मेष इत्यादि राशियों पर भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार ये लिखा है ना, गतिरिव, उसी गति भी ये भी करते रहते। कहाँ, विविध संक्रांति प्रकटित, अनेक लोगों के घरों में, कभी आज इसके घर में तो कभी उसके घर में, कभी उसके यहाँ कभी उसके यहाँ, अर्थात लक्ष्मी भी एक स्थान पर नहीं रुकती है, विविध संक्रांति अनेक ग्रहों में निवास करती है। और क्या लिखा है, पाताल गुहेव तमो बहुला, ये अंधकार से भरपूर है, पाताल गुहा के समान। कहते हैं कि पाताल में सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, अंधकार होता है। शास्त्रानुसार 14 लोक हैं, पृथ्वी से 7 ऊपर और पृथ्वी सहित 7 नीचे। तो सबसे नीचे जो लोक है ना, वो पाताल लोक है, और एकदम अंधकार है, उसमें एकदम घना अंधेरा है। तो लक्ष्मी भी कैसी है, पाताल गुह तमो बहुला, अर्थात यह तमोगुण वाली है। तमोगुण का मतलब समझते हैं ना, जिसका लक्ष्मी दौलत होती है ना, वो तम माने अंधकार। अंधकार मतलब उसे कुछ दिखाई नहीं देता, क्या कर रहा है वो, क्या बोल रहा है और कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। जब व्यक्ति दौलत आ जाती है ना, तो वो अंधा हो जाता है। आंखें तो रहती हैं पर दिखाई कुछ नहीं देता है, किसके साथ कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे बातचीत करनी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कौन अपना है कौन, सब कुछ दिखाई नहीं देता है। अर्थात किसके समान अंधकार पैदा करती है, तमो। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी कैसी है, पाताल गुहा,
पाताल गुहा के समान तमो बहुला, अर्थात वो अंधकार से युक्त है। और क्या लिखा है आगे देखेंगे, हिडम्बेय भीम सहासकई कार्य हृदया, हिडम्बा के समान। वह जैसे हिडम्बा ने साहसिक कार्य करने वाले भीम को अपना हृदय दे दिया था, भीम से प्रेम करने लगी थी, तो लक्ष्मी भी उसी हिडम्बा के समान किससे प्रेम करती है। देखिए एक शब्द के जहाँ दो दो अर्थ हैं, तो वो करती है कि भीम साहस, भीम कहते हैं बहुत ज़्यादा दुस्साहस, पराक्रमी, है ना। पराक्रमी अर्थात जो साहसी व्यक्ति होते हैं उनके पास ही लक्ष्मी जाती है। रिस्क लेने वाले जो व्यक्ति, ये मान के चलिए रिस्क लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं, लक्ष्मी उनके उन कार्यों से प्रसन्न होकर के उनके पास लक्ष्मी चली जाती है, अपना हृदय दे देती है। जैसे हिडम्बा ने भीम के साहसिक कार्यों देख करके अपना हृदय दे दिया। ये भी महाभारत की कहानी, आप जानते होंगे इसको, कि एक बार हिडम्बा का भाई भीम, वो हिडम्ब था, और उस हिडम्ब ने अपनी बहन हिडम्बा से कहा कि जाओ मुझे मनुष्य का मांस लेकर के आओ। वो ढूंढती हुई रात्रि में जाती है और देखती है सारे पांडवों को वहाँ रात में सोए हुए थे और भीम जागे हुए थे, और देखती है तो मनुष्य बहुत अच्छे हैं। भीम को जब देखा तो वो उसको मोहित हो गई। उसने प्रेम प्रस्ताव रख दिया और कहा कि हाँ मेरा भाई भी है यहाँ, अगर मेरे भाई को तुम पराजित कर दोगे तो मैं तुम्हें आपसे विवाह कर सकती हूँ। और अंत में दोनों हिडम्ब का और भीम का युद्ध हुआ। हिडम्ब ने भीम के साथ युद्ध किया, लेकिन भीम के द्वारा हिडम्ब पराजित हुआ, हार गया, और इससे उसके कार्य से प्रसन्न होकर के हिडम्बा ने उससे विवाह किया, जिसका पुत्र हुआ, जिसका नाम था घटोत्कच। ठीक है ना, जो महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पांडवों के पक्ष से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे हिडम्बा के समान यह लक्ष्मी भी साहसिक कार्य करने वालों को अपना हृदय देती है, अर्थात साहसिक कार्य करने वालों के पास यह चली जाती है। ऐसी यह लक्ष्मी है। और क्या लिखा है, प्रावृड वाचिरद्युतिकारिणी, यानी कि प्रावृड माने वर्षा ऋतु के समान, विद्युत के समान यह लक्ष्मी है। जैसे वर्षा ऋतु की जो विद्युत हो रही थोड़ी देर चमकती है, बड़ा उजाला कर देती है, लेकिन अचानक ही वो खत्म नष्ट हो जाती है। तो लक्ष्मी कैसी है, कुछ दिन के लिए तो आएगी, लगेगा सब ठीक 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 है, लेकिन फिर वही हाल है ना। अर्थात लक्ष्मी भी बहुत अल्प समय के लिए बिजली के समान आती है और फिर वह चली जाती है। पैसा कितना भी आता है, लोग कमाते हैं, लेकिन कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ही लिखा है किस के समान है, बिजली वर्षाकालीन विद्युत के समान यह लक्ष्मी है। और आगे क्या लिखा है, दुष्ट पिशाची दर्शनेक पुरुषोच्छाया, है ना, स्वल्प सत्व उन्मत्ति करोति। दुष्ट पिशाची, लक्ष्मी दुष्ट पिशाचिनी के समान है। कैसे, कि जैसे दुष्ट पिशाचिनी जो होती है अपने शरीर का आकार बना लेती, बड़ा कर लेती है ना, लिखा है ना इसमें, दर्श अनेक पुरुषोच्छाया, यानी कि अनेक पुरुषों की छाया के समान अपने को कर लेती है और लोगों को डरा देती है। वही लिखा है स्वल्प अनुमति करोती, और वह लोगों को पागल कर देती है, अर्थात उनको भय से पागल बना देती है। ये दुष्ट पिशाचिनी लोगों के हृदय में डर बैठा देती है, लक्ष्मी पागल बना देती है। उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी दुष्ट पिशाचिनी के समान शुरू में तो दिखा दे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बना दिया, बहुत पैसा दे दिया, बहुत बड़ा, लेकिन उसको दिखा करके, सपने दिखा करके और चली जाती है। और फिर क्या कर दी है, स्वल्प उन्मत्ति करोती, उसको फिर कमज़ोर दिल वाले जो लोग हैं ना, जो चकाचौंध सब कुछ मानने लगते हैं, ऐसे लोगों को वो पागल कर देती है, उन्मत्ति बना देती है, पागल कर देती है। ऐसी लक्ष्मी है ना। दोबारा देख लीजिए एक बार, दुष्ट पिशाचिनी व पिशाची व दर्शते अनिच्छा पुरुषोच्छाया, कि अर्थात लक्ष्मी दुष्ट पिशाचिनी के समान, जैसे दुष्ट पिशाचिनी अपनी लंबाई, अपनी माया से अपनी परछाई को बहुत बड़ा कर लेती है और लोगों को डरा देती है, लोगों को डरा देती है और लोग भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी क्या करती है कि पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाती है, आज उसके पास आ गई और बड़े बड़े उसने ख्याल पुलाव बना लिए, ये करना है वो करना है, और फिर अचानक से चली जाती है। तो जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं उनको हार्ट अटैक आ सकता है या बीमारी कुछ भी हो सकती है, यानी कि उसको पागल, और ये पागल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार वो क्या कर, उन्मत्ति करोती, अर्थात व्यक्ति को पागल बना देती है। और सुन लीजिए क्या करती है, कैसे लोगों के पास वह नहीं रुकती है, त्याग कर देती है। कैसे लोगों के पास, लिखा है सरस्वती परिगृहीत मीर सेवेव ना लिंगति। और जो व्यक्ति, सरस्वती कहते हैं विद्वान, जो व्यक्ति विद्वान है ना, ऐसे विद्वान व्यक्ति को तो ईर्ष्या के कारण उसका आलिंगन नहीं करती है, ईर्ष्या के कारण ईर्ष्या करती है। अर्थात विद्वान व्यक्ति के पास कभी लक्ष्मी रुकती नहीं है। विद्वान व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है, निर्धन रहता है।
तो विद्वान व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ईर्ष्या करती है, वहां जाना ही नहीं है उसके पास। आगे लिखा है जन्म गुणवंतम अपवित्रम न स्पृशति। और जो व्यक्ति गुणी व्यक्ति है, दया, दान, करुणा, प्रेम इत्यादि गुण हैं, उन व्यक्ति को भी अपवित्र समझ करके न स्पृशति, उनको छूती भी नहीं है। अपवित्र समझती है ऐसे व्यक्ति को, अर्थात व्यक्ति ऐसे, वो लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के पास भी नहीं रहना चाहती है जो कैसा हो, गुणी व्यक्ति हो, उसके पास भी लक्ष्मी नहीं रहती है। उदार सत्वम अमंगलम न बहुमन्यति। और जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं ना, उदार चरित्र वाले जो लोग होते हैं, उदार चरित्र वाले लोग तो अमंगल समझती है और बहुत ज़्यादा आदर नहीं करती है। वही लिखा है न बहुमन्यते, अमंगल समझ करके कि वो अमंगल के समान है। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, अमंगल हम लोग समझते हैं और उसका पास भी नहीं जाते, ये मंगल नहीं कर सकता है, अमंगल समझ करके उसको न बहुमन्यते, बहुत ज़्यादा आदर नहीं देती है। और क्या लिखा है सुजनम निमित्तमेव न पश्यति, नहीं सुजन निमित्तम ना, सुजन अनिमित्तमेव न पश्यति। और जो सुजन हैं, भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या समझती है, अनिमित्तम। अनिमित्त कहते हैं अपशकुन, अपशकुन समझती है, उसकी तरफ तो देखती भी नहीं है ये लक्ष्मी। कैसे लोगों को, अच्छे भले लोगों को अपशकुन समझती है और उसकी तरफ देखती भी नहीं है। और कैसे लोगों को क्या करते, देखिए अभिजात में हमेव लंघयति। अभिजात कहते हैं उच्च कुल में, उच्च कुल में जिसने जन्म लिया है, उच्च कुल में जो पैदा हुआ है, ऐसे उच्च कुलीन व्यक्ति को अहिमव, मतलब कहना चाहिए सर्प के समान लांग करके चली जाती है, वो सर्प समझती है। अहिमिबा मतलब सर्प के समान लांग करके, उसको वो सर्प मानती है ऐसे व्यक्ति को, और लांग करके चली जाती है, उसके पास भी नहीं रुकती लक्ष्मी। किसके पास? उच्च कुलीन व्यक्ति को। उच्च कुलीन व्यक्ति मनस्वी व्यक्ति होता है, और मनुष्य व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी नहीं रुकती और वो छोड़ करके लांग जाती है। शूर कंटक में परिहरती। और जो शूरवीर है ना, शूरवीर योद्धा लोग हैं, उनके पास भी लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि कंटक में कांटे के समान छोड़ करके चली जाती है। जैसे व्यक्ति कोई चलता, चाहे कांटा आ गया, अचानक से पैर उठाया और लांग गया उसको, तो लक्ष्मी भी क्या करती है कि जो शूरवीर लोग हैं उनको भी वह कंटक में कांटे के समान उसका त्याग कर देती है। और दानी व्यक्ति के साथ क्या करती है, लिखा है दातारम दुःस्वप्न विवनय स्मरति। और जो दानी व्यक्ति है ना, जो दान करते हैं, उनको तो क्या समझती है, बुरे सपने के समान, को याद भी नहीं करते। किसी ने सपना देख लिया, बुरा सपना देख लिया, और जैसे आदमी बुरे सपने को याद नहीं करता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी क्या नहीं करती है कि वह दानी व्यक्ति को बुरे स्वप्न के समान समझती है और छोड़ करके चली जाती है, उसको भी नहीं देखती। विनीत पातक में बना सकती। और जो विनम्र व्यक्ति है ना, उसको पापी समझती है, ये तो पाप किया है। विनम्र व्यक्ति को पापी समझ करके उसको भी नहीं देखती और वो छोड़ करके चली जाती है। मनस्विनम उन्मत्तमेव पश्यति। और जो मनस्वी लोग हैं, मनस्वी स्वाभिमानी जो लोग हैं, उनको तो क्या समझती है, उनको तो मनस्वी व्यक्तियों को तो क्या समझती है लक्ष्मी कि जो उन्मत्तमेव पागल समझती है, और पागल समझकर उपहसती, उनका उपहास उड़ाती है, मजाक बनाती है लक्ष्मी, अर्थात उनका भी सम्मान नहीं करती, उनको छोड़ करके भी वह चली जाती है। ऐसी ये लक्ष्मी का स्वभाव है। ठीक है ना, एक बार और देख लेंगे। लिखा है शुरू से देखिए, लतेव बिटपकान अध्यारोहति। यह लक्ष्मी लता के समान, जैसे लता शाखाओं का आश्रय लेती है, उसी प्रकार लक्ष्मी बिटपकान, एक तो अर्थ शाखाओं का अर्थ हो गया, और दूसरा अर्थ है कामुक व्यक्तियों का, व्यभिचारियों का आश्रय लेती है। तथा गंगे व बसजन्य अपि तरंगवत चंचला। गंगा के समान बसुओं को जन्म देने के समान, जैसे गंगा ने बसुओं को जन्म दिया था, अर्थात यह भी धन संपत्ति को उत्पन्न करके और चंचल स्वभाव वाली है। जैसे गंगा चंचल तरंगों वाली है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी चंचल स्वभाव वाली है। दिवस कर गति और सूर्य के समान
जैसे सूर्य मकर संक्रांति मकर इत्यादि राशियों पर भ्रमण करता है, अर्थात उसी प्रकार लक्ष्मी भी क्या करती है, अनेक घरों में, अनेक लोगों के घरों में यह भ्रमण करती है। पाताल गुहिव तमोबोल बहुला, और यह लक्ष्मी पाताल गुहा के समान अत्यंत ही अंधकार से परिपूर्ण है, अर्थात अति तमोगुण से युक्त है। हिडम्बे भीम साहस कई हृदया, और जैसे हिडम्बा ने भीम के साहसिक कार्य अपना हृदय दिया था, उसी प्रकार लक्ष्मी भीम हिडम्बा के समान जो साहसी कार्य करने वाले हैं, जो दुस्साहसिक कार्य करने वाले हैं, ऐसे लोगों को ये अपना हृदय देती है, अर्थात अपना आश्रय बनाती है। और क्या लिखा है, प्रावृण अचिरद्वतिकारिणी, और यह वर्षाकालीन वर्षाकालीन बिजली के समान एक पल के लिए आती है और फिर दूसरे पल चली जाती है, उसके समान है। दुष्ट पिशाची व दर्शदाने को पुरुच्छाया स्वल्पन उन्मत्ति करोती, अर्थात दुष्ट पिशाचनी जैसे लंबी परछाई बनाकर लोगों को भयभीत कर देती है, डरा देती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी क्या करती है, अनेक पुरुषों को अनेक ख्याल, अनेक कहना चाहिए कि अनेक बहुत सारे उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा करके वह लक्ष्मी उसको पागल बना देती है, खाली पुला बना करके उसको पागल बना देती है। सरस्वती परिगृहीतु, और कैसे लोगों के पास नहीं रहती, जो विद्वान व्यक्ति हैं। कैसे कैसे लोगों के पास लक्ष्मी नहीं रहना चाहती, जो विद्वान व्यक्ति हैं उनसे तो ईर्ष्या के कारण उससे आलिंगन भी नहीं करती। जन्म गुणवंतम अपवित्रम न स्पृशति, और जो गुणवान लोग हैं उनको अपवित्र समझ करके उनको स्पर्श भी नहीं करती। उदार सत्वम अमंगलम एव न बहुमन्यते, और जो उदार व्यक्ति हैं ऐसे उदार चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उनको तो अमंगल समझती है और उनका बहुत आदर नहीं करती है। सुजन निमित्त में न पश्यति, और जो भले लोग हैं, सुजन लोग हैं, उनको वह अपशकुन समझती है और उनकी तरफ देखती भी नहीं है। अभिजात अहिमिव लंघयति, और जो कुलीन व्यक्ति हैं उनको सर्प के समान समझ करके उनको लांघ जाती है। शूर कंटक में परिहरति, और जो शूरवीर हैं, योद्धा हैं, उनको तो वह कांटे के समान उनको छोड़ देती है। दातारम दु स्वप्न विनय स्मृति, और जो दानी लोग हैं, दाता लोग हैं, दान करने वाले लोग हैं, उनको बुरे स्वप्न के समान उनको स्मरण भी नहीं करती है। विनीत पात किनमिव नोप सरपति, और जो विनम्र स्वभाव वाले लोग हैं उनको पापी समझ करके, है ना, उनको भी स्पर्श नहीं करती है, उनको त्याग कर देती है। मनस्वी उन्मत्त में हो उपस्थिति, और जो मनस्वी लोग हैं उनको वह पागल समझ करके, उनको वह पागल मान करके उनका उपहास उड़ाती है, उनका मजाक बनाती है। ऐसी यह लक्ष्मी है, ऐसे इस लक्ष्मी का स्वभाव है। ठीक है, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। लक्ष्मी का दोष, लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है। ठीक है, चलिए आज का हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए मैं मुलाकात करते हैं, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।